मेरा नाम डॉक्टर धनंजय सेलुकर है। मैं प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट हूँ नागपुर में। आज वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस वीक के अवसर पे कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके मित्र परिवार या परिवार के कुछ लोगों को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉपर परामर्श लेके इस दुविधा से निकल सकते हैं। कुछ चीज़ें इनकॉन्टिनेंस मतलब आपके इच्छा के विरुद्ध आपकी पेशाब निकल जाना या रिस जाना, इसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इनकॉन्टिनेंस बच्चों में, बड़ों में, अधेड़ उम्र के लोगों में, मर्दों में, औरतों में, सब जगह सब में ये होता है। लेकिन औरतों में इसका सामने आकर बताना ये आम बात नहीं है। लोग छुपाते हैं, सोशल विड्रॉल रहता है, स्टिग्मा रहता है। हमने देखा है कि कभी कभी लोग सोसाइटी से विड्रॉ हो जाते हैं कि हम ये उनको शर्म की वजह से विड्रॉ हो जाते हैं। आज कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा फीमेल इनकॉन्टिनेंस पे। फीमेल इनकॉन्टिनेंस ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है आफ्टर 40s, जब एक फीमेल का प्रेगनेंसी एज हो जाता है और अभी बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाता है, तो उसमें ये इनकॉन्टिनेंस की चीज़ें आती हैं। फीमेल इनकॉन्टिनेंस 3 टाइप के होते हैं। एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, एक अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है और एक वो कंटिन्यूस या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मोस्टली प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से होता है। काफ़ी प्रेगनेंसीज, 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज, नॉर्मल प्रेगनेंसीज, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स, नॉर्मल डिलीवरी के इसमें, और अभी तो नई जनरेशन में जिनके सिजेरियन सेक्शन 1 या 2 होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे बैठे हैं और बैठ के खड़े हो रहे हैं, जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, उस वजह से कुछ बूंदे पेशाब की निकल जाना और आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो जाना। ये एक होता है। आप छींक आ रही है, ब्लैडर भरा हुआ है तो पेशाब का रिसाव हो जाना। टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, हंस पड़े हैं तो तुरंत 1-2 बूंद निकल जाना। कभी कभी प्रॉब्लम छोटा होता है, 1-2 बूंद जो कंट्रोल किया जा सकता है, और कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि पूरे की पूरी पेशाब हो जाती है। इस कंडीशन में जो फीमेल, जो औरतें रहती हैं, शर्मसार हो जाती है। बहुत बार कपड़ों से बदबू आना, ये भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और सोशल विड्रॉल रहता है। इसका इलाज है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर कम मात्रा में है तो हम उसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, जिसे कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, तो हम उसे दवाइयों से, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, उससे हम ठीक कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा है और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, ट्रांसऑब्चुरेटर टेपिंग या TDS कर सकते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब आपको पेशाब लगी है, आपके ध्यान में आ रहा है, लेकिन आप वॉशरूम जाते तक पेशाब हो जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता है कि आप बाथरूम का दरवाज़ा खोलते खोलते तक पूरी यूरिन हो जाती है। इसके कारण अलग होते हैं। इसमें एक कारण होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी कभी रेयर प्रॉब्लम्स में जेनेटो यूरिनरी कॉक्स, और मोस्टली इसमें कोई कारण नहीं मिलता। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इसमें यह है कि ये दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए आपको कम से कम 3 सप्ताह तक की दवाई लेनी चाहिए, और भी कोई भी ट्रिगरिंग कारण है जिसकी वजह से अर्ज हो रहा है, जैसे स्टोन्स है, इन्फेक्शन है, अगर आप उसको दूर करते हैं तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी ठीक हो सकता है। तीसरा कारण होता है कंटिन्यूस या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इसका मेन कारण होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। मान लीजिए कि आपके ब्रेन और ब्लैडर के बीच में जो भी संकेत है, जो वर्टिब्रा में से जा रहे हैं ड्यू टू स्लिप डिस्क या स्पाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये होते हैं, तो उसमें ब्लैडर की नसें शिथिल हो जाती है और उसमें पूरी तरह ब्लैडर खुलकर खाली नहीं हो पाता है, दबाने पे भी, एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज करने पे भी। तो ब्लैडर हमेशा भरा रहता है और जब भी आप चलते हैं तो 1-2 बूंद गिर जाती है। अक्सर पेशेंट कंप्लेंट देते हैं कि रात में हम सोते हैं और पूरा चादर गीली हो जाती है। रात में करवट लेते समय जब ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता तो 2-2 बूंद, 3-3 बूंद ऐसे गिरते हुए ये। इस कारण के लिए आपको प्रॉपर MRI, प्रॉपर इवैल्यूएशन, यूरोडायनेमिक स्टडी, ये सारी चीज़ें करके एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे पहुंचना पड़ता है, और उसके बाद इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसको क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैलिब्रेशन की वजह से भी ठीक कर सकते हैं, के साथ ठीक
के साथ ठीक कर सकते हैं। और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसमें आपको लगता है कि ये ऑपरेशन से सुधर सकता है, तो इसके माध्यम से भी ये कर सकते हैं। आज फीमेल इनकॉन्टिनेंस पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके घर में जो भी आपकी घर में आपकी दादी है, मदर है, बुआ है, चाची है, जो इन प्रॉब्लम को खुल के नहीं बता पाते हैं लोगों के सामने, तो उनसे आप खुद जाके उनसे पूछिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ है कि, और अगर हो तो आप प्रॉपर परामर्श आपके नियर बाय अबाउट जो भी यूरोलॉजिस्ट रहेंगे, आप उनसे बात करके इसका परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।